आहान जी, आपने बताया नहीं, आप यहाँ क्यों आए हैं? आहान अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोला। अरे भाभी, मैं तो भूल ही गया। वो दादाजी आपको बुला रहे हैं। मंदिर जाने के लिए सब पहले ही गाड़ी में बैठ गए हैं। आहान की मासूमियत को देखकर आस्था के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, वरना उसने तो समझ लिया था कि अरमान के इनकार के बाद शायद कोई भी मंदिर नहीं जाएगा। लेकिन अब आहान की बात सुनने के बाद उसे अपनी कान्हा जी से मिलने की एक और उम्मीद नजर आने लगी। जल्दी ही आस्था मंदिर जाने के लिए रेडी होकर बाहर निकल गई। बाहर आते ही उसे सामने 4 गाड़ियां खड़ी दिखी, जिनमें से एक में आकाश और सुमित थे, दूसरी गाड़ी में ध्रुव और आहान बैठे थे, वहीं एक और गाड़ी में दादाजी बैठे हुए थे, तो आखिरी गाड़ी में उसे अरमान सिंघानिया दिखाई दिया। आस्था ने कंफ्यूजन में कहा, अरे इतनी सारी गाड़ियां, लेकिन मुझे इनमें से किस में बैठना है? तभी उसने देखा पीछे और भी गाड़ियां थीं, जिनमें गार्ड्स भरे हुए थे। आस्था ने घबराते हुए कहा, ये लोग मंदिर जा रहे हैं या कहीं जंग लड़ने जा रहे हैं? इतनी सारे आदमियों को लेकर मंदिर कौन जाता है भला? लेकिन आस्था ये बात सबके सामने नहीं बोल सकती थी। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो सबके सामने कुछ बोल पाए। आस्था ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और दादाजी की गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसमें बैठ गई। वहीं अरमान ने एक बार भी आस्था की ओर नहीं देखा, लेकिन आस्था का इस तरह उसे इग्नोर कर दादाजी के पास जाकर बैठ जाना उसके गुस्से को बढ़ाने के लिए काफी था। लेकिन उसने ये बात अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दी। जल्द ही गाड़ियों का काफिला मंदिर की ओर रवाना हो गया। 30 से 40 मिनट का सफर तय करने के बाद वो लोग बेंगलोर के सबसे बड़े मंदिर श्री राधा कृष्ण चंद्र मंदिर पहुंच चुके थे। ये न केवल बेंगलोर का बल्कि दुनिया के सबसे बड़े कृष्ण मंदिरों में से एक है, जो भारत के कर्नाटक राज्य के बेंगलोर शहर में स्थित है। जैसे ही अरमान सिंघानिया का गाड़ियों का काफिला वहां रुका, सभी श्रद्धालु हैरानी से उन गाड़ियों की ओर देखने लगे, क्योंकि उस वक्त वहां एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियां मौजूद थीं। वहीं आस्था की नजर जैसे ही मंदिर पर पड़ी, वो अपनी पलकें झपकाना भूल गई। उसके गांव में एक छोटा सा कृष्ण मंदिर था, जिसमें भगवान कृष्ण की छोटी सी मूर्ति थी, जहां सभी लोग पूजा करते थे। लेकिन यहाँ इतना बड़ा और भव्य मंदिर देखकर आस्था की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई थी। मंदिर बेहद भव्य तरीके से बना था। शुरू में कई सीढ़ियां दिख रही थी। आस्था ने देखा कि सीढ़ियों के ऊपर मंदिर था और उसके चारों ओर नीला पानी दिख रहा था, जो बेहद खूबसूरत लग रहा था। एक पल को अरमान, ध्रुव, आकाश, सुमित और आहान मंदिर देखकर चहक उठे। वो आज तक इस मंदिर में नहीं आए थे और आस्था की वजह से उन्हें इतना भव्य मंदिर देखने को मिला था। मन ही मन वो आस्था का शुक्रिया अदा कर रहे थे। सब अपनी गाड़ियों के पास खड़े होकर मंदिर की ओर एकटक देख रहे थे। आस्था मंदिर देखकर खुश थी, लेकिन सीढ़ियां देखकर वो थोड़ा घबरा रही थी। कल रात उसने अपने घुटनों पर दवाई लगाई थी, जिससे कुछ राहत मिली थी, लेकिन उसके घाव अभी भरे नहीं थे। इतनी सारी सीढ़ियां देखकर वो परेशान थी कि वो कैसे चढ़कर मंदिर तक जाएगी और राधा कृष्ण के दर्शन कर पाएगी। दादाजी ने आस्था को सोच में डूबा देखा और प्यार से बोले, बेटा, क्या बात है? आस्था बेटा, तुम क्या सोच रही हो? तुम्हारे आराध्य का मंदिर तुम्हारी आंखों के सामने है बेटा। चलो दर्शन कर लेते हैं। तुम्हारे बहाने हमें भी दर्शन का मौका मिलेगा। ये कहकर दादाजी मुस्कुराए। तभी अरमान ने दादाजी की ओर देखकर कहा, लेकिन दादाजी, यहाँ इतनी सारी सीढ़ियां हैं, आप ऊपर कैसे चढ़ेंगे? मुझे लगता है आपको यहीं से दर्शन कर लेना चाहिए। दादाजी ने अरमान को रोकते हुए कहा, अरे बेटा, कैसी बातें कर रहा है? मैं यहाँ तक आया हूँ तो क्या कृष्ण भगवान के दर्शन नहीं करूँगा? ऐसा कैसे हो सकता है? ये कहकर दादाजी धीरे धीरे ग्रिल पकड़कर सीढ़ियां चढ़ने लगे। ध्रुव ने सुमित और आहान से कहा, यार, इतनी सारी सीढ़ियां चढ़कर कौन दर्शन करने जाता होगा?
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।